जय श्री माता जी महाराज। बाबा के सभी मित्रों भक्तों को जय श्री राम, जय जय सीताराम। तंत्र, जिसका नाम अगर कोई सुन लेता है, नाम सुनने से ही घबराहट हो जाती है भाई। तंत्र मंत्र के नाम से नहीं होगी, तंत्र के नाम से, जो कि बहुत से लोगों पर हुआ होता है। अब जैसे कोई किसी भगत के पास कोई जाता है ना दिखाने, तो क्या कहेंगे भाई, हरियाणा जो हमारा हरियाणा है उस भाषा में भाई तेरे पे तो कुछ करा दिया है, और वैसे बोले तो उसको कहते हैं भाई तंत्र क्रिया है ये। और इसको कराने के लिए भी बहुत से दिन होते हैं, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया। उन्हीं में से एक दिन आता है होली। अब कराने की तो मैंने बताई आपको, उन्हीं में से एक दिन जो होली का है, उस तंत्र को हटाने का भी होता है होली का दिन, कराने का भी होता है मित्रों, और हटाने का भी होता है। ऐसा ये दिन जो वर्ष में सिर्फ एक ही बार आता है कि आप पर जो भी तंत्र हो रखा है आप उसको घर पर बैठे भी हटा सकते हैं। तो हटाएंगे कैसे भाई, आपको तो पता नहीं, और गलत सलत आप ज्यादातर आदमी कोई कर नहीं सकता भाई, नाम हम बताते क्यों ना, हम खुद ही नहीं करते, हम कैसे बताएंगे। तो यही प्रयोग आप, सिंपल सीधा सा प्रयोग, हनुमान जी से संबंधित ही ये प्रयोग है, सुंदरकांड। सुंदरकांड के बारे में सभी को पता है, और बहुत से जो लोग हैं इसको पढ़ते भी हैं, कोई सप्ताह में, कोई महीने में, और कुछ जिनके ऊपर यह तंत्र क्रिया है। कोई कोई ऐसा भी होगा जिन्होंने सुंदरकांड पढ़ते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। तो भाई हम क्या करें, होली का एक ऐसा दिन है मित्रों कि सुंदरकांड के प्रयोग से ही आप अपने ऊपर हुई क्रिया को हटा सकते हैं। आपको 100% फायदा होगा। करना क्या है, सबसे तो पहले मित्रों सामग्री लिखिए। आपको मित्रों देखिए कुछ फूल लेने हैं, चावल लेने हैं साबुत, हल्दी की गांठ लेनी है, एक गोला लेना है, और गंगा जल, गोमूत्र, गोमूत्र का भी प्रयोग होगा इसमें, मैं बताऊंगा गोमूत्र का प्रयोग क्यों हो रहा है, हनुमान जी का सिंदूर, काले उड़द के दाने। ये सब सामग्री आपको थोड़ी थोड़ी लेनी है, ये नहीं कि आपको पाव ले आओ 200 ग्राम, नहीं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी की जरूरत है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि भाई गोमूत्र मैंने क्यों बोला, गोमूत्र जो होता है ना, या जहां पर आप देखें गायें बांधी जाती है, वहां पर नेगेटिव ऊर्जा कभी नहीं आएगी। आप आजमा के देख लेना ये बात, ठीक है। तो गोमूत्र का प्रयोग, सबसे पहले आप हनुमान जी का विग्रह पंचमुखी का देखिए, मेरे पीछे विग्रह है पंचमुखी हनुमान जी का। आपको भी पंचमुखी हनुमान जी का विग्रह लेना है। पंचमुखी का क्यों लेना है, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी ने, सबको पता है कि उन्होंने ये हनुमान जी का स्वरूप क्यों धारण किया था, क्योंकि ये संकट नाशक है, रूप है इनका संकट नाशक रूप है हनुमान जी का, जो संकट को काटने वाले हैं चारों दिशाओं से। ये पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप है। नहा धो के स्वस्थ होके होली वाले दिन, यानी कि जिस दिन होली का दहन होता है, होली वाले दिन आप शाम के समय बैठें और होली का दहन से कम 3 घंटे पहले बैठ जाए मित्रों, कम से कम 3 घंटे पहले। यह प्रयोग जिस पर संकट है वो खुद भी कर सकता है, या उनके घर में से कोई भी कर सकता है, लेकिन जिस पे संकट है उसको अपने पास ही बिठाएं। हनुमान जी को दिया जलाएं, खुशबू के लिए धूप अच्छी सी धूप जलाएं, उन्हें फूल अर्पित करें। अब उन्हें एक डोंगे में थोड़े से चावल अर्पित करें, फिर अब उन्हें थोड़े से उड़द, काले उड़द अर्पित करें। अब काले उड़द क्यों है, क्योंकि जैसे मेहंदीपुर बालाजी में श्री प्रेतराज सरकार जी का मंदिर है, तो उन्हें काले उड़द चढ़ते हैं।
ठीक है, वो प्रेत को काटने वाले हैं। उसके बाद फूल भी दे दिया आपने, गंगा जल का छींटा दें, ठीक है, फिर गंगा जल का छींटा जिस पे संकट उसके ऊपर भी डाल लें, अपने ऊपर भी डाल लें। अब गौमूत्र को एक साइड में रखा रहने दें। अब आपको मित्रों करना है सुंदरकांड का पाठ, बहुत ही सरल स्वभाव से, विधि से, कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपको ये सुंदरकांड का पाठ सुनाना चाहता हूं, कृपा आप पधारे और हमारे द्वारा पढ़े इस सुंदरकांड को आप सुने। सीताराम की एक माला का जाप करें, श्री राम जय जय राम, क्योंकि हनुमान जी को बुलाने के लिए किसी मंत्र की नहीं, सीताराम के जाप की आवश्यकता है। इतना करने के बाद आप सुंदरकांड का पाठ पढ़ेंगे, फिर हनुमान जी की आरती करें, फिर सीताराम का जाप करें, श्री राम जय जय राम, हनुमान जी को धन्यवाद करें। अब आता है असली कार्य। अब आपको हनुमान जी को कहना है, हे हनुमान जी महाराज, मैं ये जो पाठ कर रहा हूं, हमारे ऊपर ये संकट है, हमारी बच्ची के ऊपर संकट है, मेरी पत्नी पे के है, बहन पे है, जिस पे भी है, या मेरे खुद पे है, हमारे इस संकट को आप दूर करें। और जो इस सामग्री मैंने आपको समर्पित की है, इस संकट को इस सामग्री में ही भर दें, ताकि होलिका दहन के समय इस संकट को जला के राख किया जा सके। और ऐसा करने के बाद थोड़ा सा गौमूत्र का छिड़काव संकट वाले को के ऊपर हल्का सा करें। तो भी वो सामग्री है जो सारी, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ अगर आप आराम से पढ़ेंगे, विधि से पढ़ेंगे, तो 2 घंटे आपको अवश्य लगेंगे। पाठ होने के बाद अब जो ये सामग्री है सारी, ये सारी सामग्री आपको होली का जो दहन है उसमें डाल के आनी है। अब इसमें साथ में आपको मित्र एक गोला और लेना है, खोपरा भी जिसको बोलते हैं। संकट रोगी के ऊपर से इसको 7 बार 21 बार आपको घुमाना है, साथ में एक गोला भी लेके जाना है, और होलिका दहन के समय इसको वहां पे डाल के आना है, और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, ठीक है, भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है। सबको पता है होलिका दहन क्यों हुआ था, ठीक है। प्रार्थना करते हुए आप प्रार्थना करने के बाद आप वापस अपने घर आते, आपको चमत्कार महसूस होगा। ये सुंदरकांड का प्रयोग आप अब की होली पे करके देखिए। मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो में। जय सीताराम, जय जय श्री राम।